उद्देश्य है जो हमारे देश की बहन बेटियां खिलाड़ी पहलवान जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई थी, जिन्होंने हमारे देश का नाम वर्ल्ड में फेमस किया है, उन बेटियों के लिए जो जंतर मंतर पे अपने न्याय के लिए धरना देकर बैठी पिछले 1 महीने से 20 दिन से, उनके लिए हमने आज कैंडल मार्च निकाला है। हमारा एक ही मानना है, कैंडल मार्च के थ्रू सरकार को हम एक अल्टीमेट देते हैं कि जल्द से जल्द जो खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। उन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों के साथ गलत काम किया है, उसके खिलाफ मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए और मोदी जी को जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। इसको हमारी पार्टी इसको समर्थन करती है और जो हमारी ये मेडल ली बेटियां, हमारे बजरंग पहलवान, ये हमारे हरियाणा की शान है, हिंदुस्तान की शान है। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो बेटी आपके ऊपर एलिगेशन लेकर आज मीडिया के सामने बताती है कि मेरे साथ यौन शोषण का एक्शन हुआ, इससे ज्यादा एलिगेशन हमारी लक्ष्मी स्वरूप बेटी अपने ऊपर क्या ले सकती है? ये कितना ही कहना काफी है एक संस्कारिक बेटी का कि मेरे ऊपर गलत निगाह रखी गई, मेरे ऊपर गलत एक्शन लिए गए और इमीडिएट उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। जितना समय वो ले रहे हैं वो अपने आप को दोषी करार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए, इमीडिएट बर्खास्त करना चाहिए। ये मेरे विचार। भाजपा पार्टी कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उसके बाद भी इस तरह के काम तो आप देख रहे हो कि मोदी जी का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब ये बेटी अपने आप को बचाना चाहती है। क्या रक्षक कर रहे हैं? रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं, तो कैसे दुनिया चलेगी, कैसे बेटियां बचेंगी? इन ऐसे है ये 2021 के अंदर जब विनेश फोगाट जो ना जब मेडल लेकर के आई, प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बता दिया था कि इस तरह के घिनौने काम यहाँ ब्रजभूषण शर्मा जी करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा आप खेल मंत्री से मिल लीजिए, आप खेलो, अच्छा सब काम ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसी शर्मनाक बातें जो मीडिया के सामने कहने से, बात करने से भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि हम सभी लोग ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लाखों ये आदेश है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी जो जांच चल रही है, संदीप सिंह जो अपना मंत्री है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा का, एक जूनियर कोच, उसने उसके खिलाफ जो शिकायत दी यौन उत्पीड़न की, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि 4 आदमी आए मेरे को डराने के लिए, आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया। और जो विश्व सत्र के खिलाड़ी जो सरेआम एक लड़की या आरोप लगा रही है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ और हमारे का टॉर्चर हुआ, और जब 2021 में जब ये प्रधानमंत्री जी ने कहने से विनेश जब खेल मंत्री से मिली तो 24 घंटे के अंदर क्या ये ब्रजभूषण उसके पास खबरें चलेगी। और उन्होंने भी विनेश फोगाट को ये उन्होंने एक ऑडियो मेरे पास में दिखा सकता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आप लखनऊ कैंप में आते हो, भाई रोड आते हो, कोई हादसा होगा तो तब क्या करोगे? इस तरह की धमकी दी जा रही है। और इसको जांच किस लिए की जा रही है कि जांच में एक परमजीत फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी वाइफ भी एक ये खिलाड़ी है, उसने निगरानी कमेटी के सामने 2 बार यौन उत्पीड़न की बात कही, कुलदीप कोच को कही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिजियोथेरेपिस्ट जो परमजीत है उसका बयान भी तक भी रिपोर्ट कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जी? ब्रजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि ये जो इतना बड़ा कांड है
और इसमें बड़े बड़े सफेद लोगों का वो हो जाएगा। ये जो आज हमारा कैंडल मार्च था वो हमारे पूरे देश की शान, खिलाड़ी, हमारी बेटियां, हमारी बहन और हमारे पहलवान, उनके समर्थन में कैंडल मार्च था। और 12 तारीख को पूरे हिसार की यूथ कांग्रेस और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और सभी खाप पंचायतें जो हिसार के अंतर्गत जो पूरे हिसार की यूथ कांग्रेस 12 तारीख को जंतर मंतर पे पहुंचेगी और 15 तारीख को हिसार में एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें हम डीसी ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं या कैंडल मार्च। थैंक यू। ठीक। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे इस बात को लेके जो मैं तो ये कहता हूँ कि कल भी हम जंतर मंतर पर गए थे और वहाँ खाप पंचायतें भी थी, एसकेएम के लोग भी थे। ये फैसला हुआ है कि 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक हर शहर के अंदर जुलूस निकाले जाएंगे। और हमारे युवा साथी मुकेश को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने जो है एडवांस में कार्रवाई शुरू कर दी और ये कैंडल मार्च का आज आयोजन किया। आप सबको पता है एक टाइम होता था जब राजेंद्र प्रसाद जी मंत्री थे रेलवे के, एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद ये इस्तीफा दे दिया था। और ये ब्रजमोहन शरण क्या कह रहा है कि मैं इस्तीफा क्यों दे दूं? अरे भाई क्यों दे दे? लोकतंत्र के अंदर तो प्रक्रिया है यार। जब आरोप लग गए और तेरे बाद जब तक FIR तेरी लॉन्च होगी, इस्तीफा दे करके न्यायप्रिय काम कर तू। लेकिन वो तो बाहुबली आदमी है और बीजेपी की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, जनता का विश्वास खो दिया है। और आने वाले चुनाव में आप देख रहे हैं इन बेटियों का जो ये हालत इन्होंने करी है। हमारे देश की बेटियां जो मेडल लेके आई थी और सड़क पे बैठी है, इनके कफन में कील का साबित होगा ये न्याय। धन्यवाद।